लत का निदान करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर मानसिक विकारों के नैदानिक और सांख्यिकीय मैनुअल DSM-5 का उपयोग करते हैं, जो पदार्थ उपयोग विकारों के लिए विशिष्ट मानदंड प्रदान करता है। यह मानक मार्गदर्शिका है जिसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार आकस्मिक उपयोग या दुरुपयोग से लत में बदल गया है या नहीं। DSM-5 11 मानदंडों की पहचान करता है जिनका मूल्यांकन 12 महीने की अवधि में किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति इन मानदंडों में से एक निश्चित संख्या को पूरा करता है, तो उसे पदार्थ उपयोग विकार का निदान किया जा सकता है। जितने ज्यादा मानदंड पूरे होते हैं, विकार उतना ही गंभीर होता है। एक इच्छित मात्रा से ज्यादा या लंबे समय तक उपयोग करना। 2. उपयोग को कम करने या नियंत्रित करने के असफल प्रयास। 3. पदार्थ प्राप्त करने, उपयोग करने या उससे उबरने में बहुत समय व्यतीत करना। 4. पदार्थ का उपयोग करने की लालसा या तीव्र इच्छा। 5. पदार्थ के उपयोग के कारण प्रमुख दायित्वों को पूरा करने में विफल होना। 6. पदार्थ के उपयोग से होने वाली सामाजिक या पारस्परिक समस्याओं के बावजूद निरंतर उपयोग करना। 7. पदार्थ के उपयोग के कारण महत्वपूर्ण गतिविधियों को छोड़ना या कम करना। 8. शारीरिक रूप से खतरनाक स्थितियों में उपयोग करना, जैसे नशे में गाड़ी चलाना। 9. यह जानते हुए भी निरंतर उपयोग करना कि इससे शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान हो रहा है। 10. सहनशीलता, समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए पदार्थ की अधिक मात्रा की आवश्यकता होना। 11. पदार्थ का उपयोग न करने पर वापसी के लक्षण। निदान प्राप्त करने के लिए हल्का विकार 2 से 3 मानदंडों को पूरा करना। मध्यम विकार 4 से 5 मानदंडों को पूरा करना। गंभीर विकार 6 या अधिक मानदंडों को पूरा करना। ये मानदंड इस बात की विस्तृत तस्वीर प्रदान करते हैं कि व्यसन किस तरह से दैनिक जीवन, रिश्तों और जिम्मेदारियों को प्रभावित करता है। हालांकि यह भारी पड़ सकता है, लेकिन यह पैटर्न की पहचान करने और प्रभावी उपचार योजनाओं के लिए पेशेवरों का मार्गदर्शन करने में मदद करता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जबकि शारीरिक निर्भरता, लत और सहनशीलता शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, वे पदार्थ के उपयोग के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हैं। शारीरिक निर्भरता यह तब होता है जब आपका शरीर किसी पदार्थ के अनुकूल हो जाता है, जिससे जब आप इसे लेना बंद करते हैं, तो वापसी के लक्षण दिखाई देते हैं। शारीरिक निर्भरता का मतलब हमेशा लत नहीं होता है। उदाहरण के लिए, कई लोग जो दर्द निवारक जैसी प्रिस्क्रिप्शन दवाएं लेते हैं, उनमें शारीरिक निर्भरता विकसित हो जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे आदी हों। लत यह एक व्यापक शब्द है जिसमें शारीरिक और मनोवैज्ञानिक निर्भरता दोनों शामिल हैं। लत में बाध्यकारी व्यवहार शामिल होता है, जहां व्यक्ति यह जानते हुए भी कि इससे कितना नुकसान होता है, पदार्थ का उपयोग करना बंद नहीं कर सकता। सहनशीलता सहनशीलता तब होती है जब समय के साथ आपको समान प्रभाव महसूस करने के लिए किसी पदार्थ की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। यह कई व्यसनों में आम है, क्योंकि मस्तिष्क पदार्थ के प्रभाव के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। सहनशीलता शारीरिक निर्भरता को जन्म दे सकती है और लत के जोखिम को बढ़ा सकती है।
क्योंकि व्यक्ति समान परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक उपयोग करना शुरू कर देता है। उदाहरण, सर्जरी के बाद प्रिस्क्रिप्शन पेनकिलर लेने वाले व्यक्ति में सहनशीलता, राहत के लिए दवा की अधिक आवश्यकता और शारीरिक निर्भरता अचानक बंद करने पर वापसी के लक्षणों का अनुभव विकसित हो सकती है। हालांकि अगर वे दर्द खत्म होने के बाद भी दवा लेना शुरू कर देते हैं और यह उनके जीवन में हस्तक्षेप करता है, तो यह लत की सीमा को पार कर सकता है। इन अंतरों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि हर कोई जो किसी पदार्थ पर शारीरिक रूप से निर्भर है, वह आदी नहीं है। हालांकि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो सहनशीलता और शारीरिक निर्भरता दोनों ही लत के विकास में योगदान कर सकते हैं। अधिक गंभीर परिणामों को रोकने के लिए लत को इसके शुरुआती चरणों में पकड़ना महत्वपूर्ण है। कई सूक्ष्म चेतावनी संकेत हैं जो संकेत देते हैं कि कोई व्यक्ति नशे की ओर बढ़ रहा है। एक, बढ़ी हुई सहनशीलता, समान प्रभाव प्राप्त करने के लिए अधिक मात्रा में पदार्थ की आवश्यकता या अधिक बार व्यवहार में संलग्न होना। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति समान नशे को महसूस करने के लिए सामान्य से अधिक शराब पीना शुरू कर सकता है। 2, पदार्थ या व्यवहार के साथ व्यस्तता, अगली बार जब आप इसका उपयोग करेंगे या व्यवहार में संलग्न होंगे, तब भी इस बारे में सोचना जब आप वर्तमान में ऐसा नहीं कर रहे हों। 3, नियंत्रण खोना, उपयोग को कम करने या रोकने में परेशानी होना, तब भी जब आप ऐसा करना चाहते हों। लोग खुद से वादा कर सकते हैं कि वे केवल एक ड्रिंक लेंगे या खुद को सीमित करेंगे, लेकिन ऐसा करने में विफल रहते हैं। 4, अलगाव, अपने उपयोग को छिपाने या व्यवहार में संलग्न होने या पदार्थ का उपयोग करने में अधिक समय बिताने के लिए परिवार और दोस्तों से दूर हो जाना। 5, प्राथमिकताओं में परिवर्तन, उन गतिविधियों, शौक या लोगों से ध्यान हटाना जो कभी उनके लिए महत्वपूर्ण थे, लत के पक्ष में। उदाहरण, कोई व्यक्ति चोट लगने के बाद शुरू में दर्द निवारक दवाइयों का सेवन कर सकता है, लेकिन समय के साथ वह निर्धारित खुराक से ज्यादा दवाएं लेने लगता है। वह लगातार अगली खुराक के बारे में सोचता रहता है, ज्यादा खुराक लेने के लिए अपने डॉक्टर से झूठ बोलता है और सामाजिक गतिविधियों से दूर रहने लगता है। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को बिना विज्ञापनों के देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।